गुड इवनिंग स्टूडेंट। आपका जो टॉपिक चल रहा था उसके आगे हम बढ़ेंगे, है ना। तो आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी, और उसका नाम है डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। लिखो सब लोग, हेडिंग डालो, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स होते हैं बेटा, तो उसके बारे में कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको पहले हेडिंग डालो, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले डिफेक्ट्स क्या होता है ना। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी, डिफेक्ट्स क्या होता है बच्चों। डिफेक्ट्स ऐसा होता है जैसे मान लिया कि कोई क्रिस्टल है ना, 8 कॉर्नर है, सब कुछ मेंटेन है, तो जहां कॉर्नर्स होते हैं ना बेटा, तो कॉर्नर्स को हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं या लैटिस साइड बोलते हैं। ठीक है, लैटिस साइड। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर उस लैटिस साइड में कोई के एटम कहीं दूसरी जगह पर पहुंच जाए, है ना, उसको अपनी जगह छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाए, है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, क्रिस्टल में कमियां आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? कमियां आ जाएंगी, और इसी को हम बोलेंगे डिफेक्ट। और ये कमियां कैसे हो सकती हैं? कुछ इंप्योरिटीज डाल दिया जाए क्रिस्टल में, या हम कुछ टेम्परेचर प्रेशर की बात कर लें, है ना। तो इस तरीके से जब क्रिस्टल में किसी तरीके का डिफेक्ट्स आ जाता है बच्चों, तो उसी को बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टल डिफेक्ट। तो पहले एक लाइन लिखो, लिखो बेटा, लिखो, when some conduction comma impurities and application of temperature in crystal arrangement, then some impurities are observed some defects are observed, ऐसे लिखना, some defects are observed which is known as crystal defects, है ना। उस क्या बोलेंगे? क्रिस्टल डिफेक्ट्स, है ना। तो क्रिस्टल, नेक्स्ट लाइन से लिखो, क्रिस्टल डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप, स्टैच्यूमेट्रिक, ठीक है बेटा, स्टैच्यूमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट, और दूसरा बच्चों नॉन स्टैच्यूमेट्रिक, है ना, नॉन स्टैच्यूमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है बेटा जी, दो तरीके का डिफेक्ट्स होगा, और दोनों डिफेक्ट्स में आपको पढ़ना है बहुत डिटेल में। तो पहला हेडिंग डालना, पहले इसको लिखो, फिर हेडिंग डालो स्टैच्यूमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट्स। अब लिखो स्टैच्यूमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट। तो बच्चों इस तरीके के क्रिस्टल डिफेक्ट्स में होता क्या है, इस तरीके का जब क्रिस्टल डिफेक्ट्स होता है तो कुछ इंप्योरिटीज वगैरह जब ऐड किया जाता है तो इसके फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, है ना। इसके फॉर्मूले में जब चेंजिंग नहीं आएगी तो इसको बोलेंगे स्टैच्यूमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो मैं एक लाइन लिखूं, लिखो बेटा, लिखो, इन सच, किसमें लिखवा रहा हूं मैं? पहले वाले में, स्टैच्यूमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट्स में लिखवा रहा हूं। लिखो, इन सच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स formula of compound remains same when impurities are added in crystals, किसमें? क्रिस्टल्स में, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, स्टैच्यूमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट आल्सो नोन एज, है ना, स्टैच्यूमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट आल्सो नोन एज पॉइंट डिफेक्ट,
पॉइंट डिफेक्ट, कॉमा इंट्रांजिक, INTRINSIC, इंट्रांजिक डिफेक्ट, है ना, कॉमा थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो अगर थर्मोडायनेमिक है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर की बात होने वाली है ना। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। नेक्स्ट लाइन से लिखो, स्टैचोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। क्या है? आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला, शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या? शॉर्टकी डिफेक्ट्स, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है सवाल। ये किसमें बात कर रहे हैं हम? स्टैचोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट में पहला हमारा होगा शॉर्टकी डिफेक्ट्स, है ना। कुछ लोग शुटकी भी बोलते हैं, शुटकी उटकी नहीं होता है, वो शॉर्टकी ही होता है ना। शॉर्टकी डिफेक्ट्स होता है। अब मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। ये देख, मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है कि Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, और ये मैंने लिखा Cl माइनस। ध्यान समझना बेटा जी, यहां लिखा Cl माइनस, फिर ये मैंने जगह छोड़ दिया, ठीक है, और फिर लिख दिया मैंने फिर लिखा मैंने, देखो Cl हो जाएगा ना, Cl यहां Na जाएगा, यहां मैंने गलत हो गया क्या भाई, यहां Cl हो गया, यहां Na हो गया, फिर यहां Cl हो जाएगा, हो जाएगा ना, Cl माइनस और क्या छोड़ा मैंने, Na, है ना, और यहां कर देते हैं Na प्लस, ठीक है ना। चलो एक बात ये हो गई साहब, यहां लगा दो बच्चों Na प्लस, पक्का। अब यहां लगा दो Cl माइनस, और यहां लगा दो आप Na प्लस, ठीक है, और एक हम यहां खाली जगह छोड़ रहे हैं। तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स में होता क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपनी जगह से हटते हैं। इक्वल नंबर होगा, ध्यान रखना, पॉइंट यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्वल नंबर ऑफ, देखो ये कैटायन होगा ना इस जगह पर, ये एनायन होगा। क्या मैं लिख दूं, ये क्या है हमारा, ये हमारा है कैटायन, क्यों बच्चों, और ये क्या है बेटा जी, ये हमारा एनायन है। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जब किसी क्रिस्टल अरेंजमेंट से हटेंगे, है ना, तो वहां पर होल बन जाएगा, दो होल बनेगा। एक किसकी वजह से बनेगा, कैटायन की वजह से, एक किसकी वजह से बनेगा, एनायन की वजह से। तो वहां पर दो होल बन जाएंगे, और इस तरीके का डिफेक्ट जब भी देखा जाएगा, जब भी किसी कंपाउंड में देखा जाएगा, उसको बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। तो पहले इसको ड्रॉ करो। मैं लिखवाऊं बच्चों, लिखो, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, है ना, इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट्स, इज दैट क्लियर? तो बच्चों इक्वल नंबर के नीचे अंडरलाइन करो। कभी कभी ये देखो, ये डायग्राम बना के कई बार पूछा गया आपसे कंपटीशन में, कि डायग्राम बना दिया और आपसे पूछे बताइए कौन सा डिफेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, है ना। इक्वल नंबर के नीचे अंडरलाइन करो, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमने जब भी क्वेश्चन देखे कंपटीशन में, तो डायग्राम बना के उसने पूछ लिया, ठीक है ना बेटा जी। तो क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, शॉर्टकी डिफेक्ट्स में एक बात और देखो कि हमारे दो होल बन जाते हैं, दो गड्ढे बन जाएंगे, है ना। एक किसकी वजह से बनेगा, कैटायन की वजह से, दूसरा किसकी वजह से, एनायन की वजह से। लिखो इन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स two holes are produced, comma, one due to
one due to missing of cation, one due to missing of cation, and another due to missing of anion. एक कैटायन की मिसिंग से और दूसरा एनायन की मिसिंग से, राइट? क्लियर है? वन ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन एंड अनदर ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन. एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. सच डिफेक्ट्स ऑब्जर्विंग, है ना, सोर्स ऑफ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. याद करो, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा था. याद आ रहा है? याद आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. नेक्स्ट लाइन से. अच्छा एक बात बताओ कि अगर कैटायन एनायन अपनी जगह को छोड़ देता है तो इसके मास पर और इसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो मास और डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. अगर एटम ने अपनी जगह छोड़ दिया तो एटम के अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, डेंसिटी होगी, वो क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. बिल्कुल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अच्छा एक बात बताओ कि अगर एनायंस कैटायन हट रहे हैं तो कंडक्शन तो बढ़ेगा. भाई कैटायन एनायन का माइग्रेशन ही कंडक्शन है, तो कंडक्शन तो बढ़ने वाला है, लेकिन मास और डेंसिटी दोनों क्या है? घटने वाली है. नेक्स्ट लाइन से लिखो. नेक्स्ट लाइन से लिखो. इन शॉर्टकट इफेक्ट्स मास एंड डेंसिटी both are decreases, but है ना, but conduction and entropy both are increases. नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, स्टार बना के लिखना. AgBr contain both Schottky and Frankel defect. Frankel अगला वाला आ जाएगा, बी वाला पार्ट, सेकेंड वाला Frankel defect, है ना? Frankel defects, इसको इंपॉर्टेंट लिखना. अब लिखो at 0 Kelvin no defects are observed. At 0 Kelvin no defects are observed in crystal system. नेक्स्ट लाइन से लिखो परसेंटेज ऑफ मिसिंग यूनिट, है ना? ये आपसे एडवांस में पूछा गया सवाल है, इसलिए स्टार बना के लिखो. परसेंटेज ऑफ मिसिंग यूनिट का मतलब कैटायन और एनायन बराबर डेंसिटी थ्योरेटिकल लिख लेना, है ना, माइनस डेंसिटी. पहले लिखो, पहले फटाफट लिखो. डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल लिखा अपॉन, सॉरी डेंसिटी क्या है? एक्सपेरिमेंटल अपॉन डेंसिटी क्या है? फिर से थ्योरेटिकल. ठीक है, ये वैल्यू आपसे दी जाएगी, डेंसिटी दी जाएगी, और आपको सवाल ये निकालना होगा. ये आपका IIT का एडवांस का सवाल है, मेंस वगैरह में इस तरीके की बात नहीं करेगा, राइट? तो नंबर दो हमारा जो अभी मैंने बात किया, अभी बोला है फ्रैंकल डिफेक्ट. तो ये हमारा सेकंड है बच्चों. किसमें? स्टैचोमेट्रिक में फ्रैंकल डिफेक्ट हमारा सेकंड है ना? तो एक बात समझना, फ्रैंकल डिफेक्ट को हम बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट. डिसलोकेशन का मतलब अपनी लोकेशन को क्या करेगा? चेंज करेगा. एक सोचते हैं थोड़ा सा. देखो बच्चों, देखो बेटा, ये एक क्रिस्टल के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं. ठीक है, ये क्रिस्टल मैंने बना के रखा हुआ है, इसको थोड़ा समझो. ये क्रिस्टल मैंने बना रखा है, ठीक है, और इसको मैं लेटिस साइट बोलने वाला हूं, लेटिस पॉइंट बोलने वाला हूं. क्या बोलने वाला हूं? लेटिस पॉइंट बोलने वाला हूं. ठीक है ना? इसको मैंने लेटिस पॉइंट बोल दिया, चलो मैंने बोल दिया. तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं? लेटिस पॉइंट बोल रहा हूं. ठीक है बेटा जी,
इसको लैटिस पॉइंट बोल लो, लैटिस साइट बोल लो, जैसा आपका मन करे बोल सकते हो, ठीक है। और इसको मैं इंटरस्टिशियल पोजीशन बोलने वाला हूं। क्या बोलने वाला हूं? इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो अगर क्रिस्टल, अगर यहां का लैटिस पॉइंट का कोई एटम यहां पर चला आए, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चला आए, इसको बोल लो, आपकी मर्जी होगी, नीचे आगे पीछे बहुत सारे होंगे। तो अगर यहां का एटम खिसक करके अपने इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाए, तो इस तरीके का अगर चेंज हो रहा है तो अपनी पोजीशन को बदल रहा है, डिसलोकेट कर रहा है, तो इसे बोलेंगे हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट, या दूसरा नाम क्या देंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट। इज दैट क्लियर? तो मैं पहले इसको ड्रॉ कर लो बेटा जी। लिखो एक लाइन, बोले फ्रैंकल डिफेक्ट आल्सो नोन एज, फ्रैंकल डिफेक्ट आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट। अंडरलाइन जरूर करो, अंडरलाइन जरूर करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन फ्रैंकल डिफेक्ट सम एटम dislocate from lattice site to interstitial site, lattice site to interstitial site, right? interstitial site। नेक्स्ट लाइन से लिखो, this defect observed in low coordination number and mainly significant for halides of transition metal, like CuCl, CuBr, AgCl, AgBr, ZnS। नेक्स्ट लाइन से लिखो, एंट्रोपी एंड कंडक्टिविटी बोथ आर इंक्रीजेस। क्यों? अगर एटम कोई भी है अपनी जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो कंडक्शन तो होना तय है, बिल्कुल डिसाइडेड है। कंडक्शन यही कहता भी है कि अपनी जो है अपने कैटायन एनायन अपनी लोकेशन को चेंज करेंगे, उसी को कंडक्शन कहते हैं, फ्लो है ना। तो कंडक्शन तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है? डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? एक बार बताओ कि अगर आपने शॉर्टकी में डिफेक्ट में देखा था तो कैटायन और एनायन ने जगह ही छोड़ दिया था, मतलब उस सिस्टम से ही हट गया था, तब जाकर के मास और डेंसिटी क्या हुई थी? कम हुई थी। इसमें क्या है? एटम ने अपनी जगह को चेंज किया है, लेकिन है वहां पर, यानी उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर है, यानी यहां पर यहां आ गया। ऐसा नहीं कि क्रिस्टल से बाहर निकल कर चला गया। तो यहां पर डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट लाइन से देखो, देयर आर नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रैंकल डिफेक्ट्स एब्सेंट इन एल्कली मेटल हैलाइड्स, है ना, एल्कली मेटल हैलाइड। नेक्स्ट थर्ड लिखो बेटा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसी का स्टोइचोमेट्री का ही है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पहले एक बात बताओ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई फिक्स फॉर्मूला वगैरह इस तरह की बात आती है, नहीं होता है। तो एक बात थोड़ा ध्यान समझना, है ना। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की खास बात क्या होगी कि ये हमेशा लेस रिएक्टिव होते हैं। पहली बात तो ये लिखो, है ना, काम की बात ये लिखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, है ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर लेस रिएक्टिव इन नेचर। ठीक। अब कुछ एटम अगर इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चले आए,
तो इस तरीके का डिफेक्ट जो होता है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। ठीक है, लिखो बेटा, सम एक्स्ट्रा एटम लिख लेना, सम एक्स्ट्रा एटम when present in interstitial site then such type of defects is known as interstitial defects। नेक्स्ट लाइन से लिखो, दूसरे पेन से लिखना, बेटा, आयनिक कंपाउंड कंटेन, दूसरे पेन से लिखना, आयनिक कंपाउंड कंटेन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, नेक्स्ट लाइन से लिखो, पेन मत बदलना, दूसरे पेन से लिखना। देखो, नॉन आयनिक कंपाउंड कंटेन इंटरस्टिशियल एंड वैकेंसी डिफेक्ट। ये दो लाइन बहुत सारे प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने में सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर चार हमारा क्या हो जाएगा भाई, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो मेरी बात सुनो बच्चों ध्यान से। अब वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, अगर क्रिस्टल में हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई कर दें, अगर मैं कोई क्रिस्टल का अरेंजमेंट है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई कर दूं, तो उसका एटम कूद के भाग जाएगा, वो तो अपनी साइड को, लैटिस पॉइंट को छोड़ करके भाग जाएगा। ठीक है, तो आपने टेम्परेचर लगा करके वैकेंसी को डेवलप किया है, तो यहां पर आप टेम्परेचर कब लगा रहे हो, तो टेम्परेचर लगाने की वजह से इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा जी, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो यहां टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर लगाने के बाद जब हम क्रिस्टल सिस्टम में वैकेंसी को डेवलप करते हैं, खाली स्पेस को जब डेवलप करते हैं, तो उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। क्या मैं लिखवाऊं, लिखो बेटा, बाय अप्लाइंग एनर्जी, है ना, ब्रैकेट में हीट लिख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ब्रैकेट में हीट लिख लेना। सम एटम मिसिंग फ्रॉम their lattice site, it is known as वैकेंसी डिफेक्ट, है ना। नेक्स्ट लाइन से लिखो, वैकेंसी डिफेक्ट आल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। मेरे को एक बात बताओ, इस केस में आपका जो डेंसिटी होगा कम होगा या ज्यादा होगा, डेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आपने टेम्परेचर लगाया और एटम कूद करके बाहर भाग गया, तो इसका मतलब यहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी, है ना, डेंसिटी कम हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी आर डिक्रीजेस। तो ये 4 टाइप के जो डिफेक्ट्स है वो आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट लाइन डालो, नॉन स्टैचोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट। नंबर 2 डालो, नॉन स्टैचोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, लिखो, नॉन स्टैचोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट, लिखना शुरू करो। नॉन स्टैचोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, है ना, एनायन वैकेंसी।
नंबर 2 लिखो इसी में नॉन स्टैचोमेट्रिक में। नंबर 2 लिखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल साइट्स और लोकेशन, इंटरस्टिशियल साइट और लोकेशन। तीसरा लिखो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। नंबर फर्स्ट डालो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नंबर 1 डालो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ड्यू टू एनायन वैकेंसी।